जय माँ काली। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे। जो व्यक्ति साधनाएं करता है और किसी कारणवश साधना के दौरान उसकी जो परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षा को पार नहीं कर पाता, तो उसको अपने जीवन में क्या संकेत दिखाई देते हैं, किन संकेतों के माध्यम से वो व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसकी परीक्षा असफल रही है, यानी कि जो उसके इष्ट देवी देवता के द्वारा परीक्षा ली गई थी और वो उन परीक्षा को पार नहीं कर पाया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब माँ काली या आपकी इष्ट देवी देवता आपकी परीक्षा लेते हैं तो ये आपके जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय आपके विश्वास, समर्पण और धैर्य की गहराई से परख की जाती है। और परीक्षा का उद्देश्य कभी भी आपको डराना या आपका नुकसान करना नहीं होता, बल्कि ये देखने के लिए परीक्षा ली जाती है कि आप कितने सच्चे हैं और कितनी दृढ़ता के साथ अपनी भक्ति में टिके रहते हैं। तो परीक्षा का समय कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है। तो अगर आप इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो इन परीक्षाओं के माध्यम से आप अपने इष्ट के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो परीक्षा का समय कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है और अगर परीक्षा को भक्त सफलतापूर्वक पार कर ले तो वो अपने इष्ट के और करीब पहुंच जाता है। उसे माँ काली की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन नई ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन अगर भक्त इस परीक्षा में असफल हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में कई बदलाव आने लगते हैं। तो परीक्षा में असफल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप योग्य नहीं हैं या आप अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करने लायक नहीं हैं, बल्कि ये एक संकेत है कि आपको अपनी साधना, भक्ति और आत्मविश्वास को और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ काली हमेशा अपने सच्चे भक्तों की ही परीक्षा लेती है। लेकिन वो ये भी चाहती है कि उनके भक्त अपने जीवन की चुनौतियों को समझदारी और साहस से संभालें। इसीलिए आपके इष्ट देवी देवता या माँ काली आपकी परीक्षाएं लेते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि जब आप माँ काली की परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आपको जीवन में कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। और ये संकेत न केवल आपके जीवन में हो रहे बदलावों को ही दर्शाते हैं, बल्कि आपको ये भी समझाते हैं कि आपको कहाँ सुधरने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला संकेत है आत्मविश्वास की कमी और आपके मनोबल का गिरना। तो जब कोई भक्त माँ काली की परीक्षा में असफल होता है तो उसका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि वह माँ काली की भक्ति और साधना के योग्य नहीं है और ये भावना उसके भीतर एक गहरी निराशा भर देती है, जिससे वो ना तो अपने दैनिक कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है और ना ही साधना में मन लगा पाता है। और ये स्थिति भक्त के मनोबल को गिरा देती है और उसे अपने प्रयासों पर शक होने लग जाता है। और मनोबल गिरने के कारण उस व्यक्ति को अपने जीवन में हर चीज़ें कठिन लगने लगती हैं। वो अपने चारों ओर असफलता ही देखता है और वो ये सोचने लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। और ऐसे समय में अगर वो व्यक्ति अपना विश्वास बनाए नहीं रखता तो वो भक्ति और साधना से और कहीं ज़्यादा अधिक दूर हो जाता है। अब अगला संकेत है मानसिक अशांति और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कहीं ज़्यादा हो जाना। तो परीक्षा में असफलता के बाद उस व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब सा उमड़ पड़ता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि अब वो माँ काली की कृपा पाने के काबिल नहीं रहा और ये विचार उसकी साधना और भक्ति को और भी कहीं ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। कई बार ये मानसिक अशांति उसे इस कदर प्रभावित करती है कि वो अपने जीवन की सामान्य चीज़ों में भी रुचि खो देता है और ये नकारात्मक विचारों का प्रभाव उस व्यक्ति को निराशा की ओर लेता जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। और ऐसे समय में माँ काली के प्रति उसका विश्वास डगमगाने लगता है और वो अपनी साधना छोड़ने की कगार पर भी आ जाता है। अब अगला संकेत है उसके जीवन में ठहराव या रुकावटें आना। तो परीक्षा में असफलता के बाद भक्त के जीवन में ठहराव आने लग जाते हैं। वो ये महसूस करता है कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा और हर चीज़ रुक सी गई है, चाहे वो उसका करियर हो या उसकी आर्थिक स्थिति हो या उसका व्यक्तिगत जीवन हो। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि सब कुछ रुकावट भरा है और ये ठहराव उस व्यक्ति को अंदर से तोड़ सकता है।
क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी साधना का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा, और ये रुकावटें उस व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कहीं ज़्यादा कमज़ोर बना सकती हैं। और अगर वो इस स्थिति में भी माँ काली पर विश्वास बनाए नहीं रखता तो ये ठहराव लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन अगर वो खुद को संभाल लेता है तो वो इन बाधाओं को पार कर सकता है। अब अगला संकेत है माँ काली के प्रति विश्वास में कमी आ जाना। तो परीक्षा में असफलता के बाद भक्त के मन में माँ काली के प्रति संदेह उत्पन्न होने लग जाता है। उसे लगने लगता है कि माँ काली ने उसकी सहायता नहीं की और वो अकेला उसको माँ ने छोड़ दिया, और ये भावना उसे आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बना सकती है और वो साधना से कहीं ज़्यादा दूर होने लग जाता है। और माँ के प्रति विश्वास की कमी एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकती है उसकी आध्यात्मिक यात्रा में, और ये स्थिति उसे और अधिक कठिनाइयों में डाल देती है, क्योंकि बिना विश्वास के साधना करना असंभव है। लेकिन माँ काली कभी भी अपने भक्तों को पूरी तरह से नहीं छोड़ती। भक्त को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने विश्वास को दोबारा से मजबूत करना होगा। अब अगला संकेत है स्वाभाविक ऊर्जा और आभा का कम हो जाना। तो साधना करने वाले व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और उसका ऑरा होता है जो माँ काली की कृपा से ही उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन जब वो परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसका ये ऑरा धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो पहले जितना ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब वो सब कुछ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आभा का कम होना भक्त के चारों ओर नकारात्मकता को आकर्षित करता है। यानी जब किसी व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग होता है तो उसके आसपास की नेगेटिविटी भी उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा दूर चली जाती है। लेकिन जब उस व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर पड़ने लगता है तो नकारात्मकता उसकी ओर आकर्षित होने लग जाती है। इससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर वो अपने प्रयासों को दोबारा से शुरू करता है, यानी कि अपनी साधना को दोबारा शुरू करता है और माँ के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखता है, तो वो फिर से अपनी खोई हुई ऊर्जा और ऑरे को पा सकता है। अब अगला संकेत है सपनों के माध्यम से होने वाले संकेतों का बदल जाना या रुक जाना। तो माँ काली की कृपा से व्यक्ति को अक्सर सपनों के माध्यम से संकेत मिलते हैं, लेकिन परीक्षा में असफल होने के बाद ये संकेत या तो बंद हो जाते हैं या उनकी दिशा ही बदल जाती है। यानी कि जो संकेतों में उनको माँ काली का मार्गदर्शन मिला करता था या सपने में दर्शन हुआ करते थे, असफलता प्राप्त हो जाने के बाद भक्त को डरावने या नकारात्मक सपने आने लग जाते हैं जो उसे मानसिक रूप से परेशान करते हैं। और ये संकेत इस बात का प्रमाण होते हैं कि भक्त ने साधना के दौरान कहीं ना कहीं कुछ तो चूक की है, और अगर वो इन संकेतों को समझने की कोशिश करता है और अपनी साधना में सुधार लाता है तो माँ काली या उनके इष्ट देवी देवता फिर से उसे सकारात्मक संकेत देना शुरू कर देते हैं। अब अगला संकेत है आध्यात्मिक प्रगति में ठहराव आना। तो परीक्षा में असफल होने पर उस व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो ध्यान या साधना में गहरे स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा, और ये स्थिति उस व्यक्ति के आत्मविश्वास को और भी कहीं ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, क्योंकि आध्यात्मिक ठहराव के दौरान उस व्यक्ति को माँ काली के प्रति अपने समर्पण को याद रखना चाहिए, और अगर वो हार मान लेता है तो वो और भी कहीं ज़्यादा अधिक भटक सकता है। लेकिन अगर वो अपनी साधना में लगातार प्रयास करता रहता है तो वो इस ठहराव को तोड़ सकता है। अब अगला संकेत है साधना के प्रति उदासीनता हो जानी। यानी कि परीक्षा में असफलता के बाद उस व्यक्ति का साधना में मन नहीं लगता, उसे पूजा पाठ या ध्यान करने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं और वो धीरे धीरे साधना से पूरी तरह दूर हो सकता है। और ये स्थिति उस व्यक्ति को पूरी तरह से भक्ति मार्ग से हटा सकती है, यानी कि वो व्यक्ति भक्ति करना ही छोड़ देता है। लेकिन अगर वो अपनी साधना को दोबारा शुरू करता है और माँ काली से सहायता मांगता है तो वो इस उदासीनता को दूर कर सकता है और फिर से माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माँ काली या कोई भी देवी देवता केवल अपने चुने हुए भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं, और ये परीक्षा भक्त के विश्वास, समर्पण, धैर्य को परखने का ही एक माध्यम होती है। इसीलिए इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करना
हर भक्त के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब एक भक्त इन परीक्षाओं को पार करने में असफल हो जाता है तो उसका जीवन विभिन्न प्रकार के संकेतों और बदलावों से प्रभावित होने लगता है। और ये संकेत भक्त को यह एहसास दिलाते हैं कि उसने अपनी साधना और भक्ति में कहीं ना कहीं तो कमी की है। इसलिए अगर आप किसी भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो इसे अंत बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि अपने इष्ट देवी देवता के प्रति अडिग विश्वास बनाए रखें और यही विश्वास आपको इन परीक्षाओं से उबरने और अपनी साधना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग साधना के दौरान परीक्षा में असफल हो जाते हैं वो इस असफलता से निराश ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।